हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से NF न्यूज़ में। शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमारे मेहनत का फल हमें मिल सके और भी ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। यूपी में गौ हत्या पर बना कानून। जी हाँ, गौ हत्या को लेकर के यूपी में बार बार बात की जा रही थी और इसी को लेकर के योगी सरकार ने एक नया कानून लाया जिसमें गौ हत्या से जुड़े सभी व्यक्तियों को सजा मिले। स्कूलों को पुनः खोलने के लिए NCERT ने बनाया ड्राफ्ट। जानेंगे अहम बातें। इस लॉकडाउन के दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद थे और ऐसी स्थिति में उसको पुनः खोलने के लिए कई अहम बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो इन्हीं अहम बातों को NCERT ने एक ड्राफ्ट में जारी किया और केंद्र सरकार को भेजा है। क्या है इसकी अहम बातें, जानेंगे विस्तार से। डरा हुआ है पाकिस्तान, कहीं फिर से एयर स्ट्राइक ना कर दे भारत, कर रहा है युद्धाभ्यास। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो खुद से ही डरा हुआ है, क्योंकि बार बार आतंकवादी हमला और सीज फायर उल्लंघन बार बार करता आ रहा है और इसी दिखाते हुए एक बार फिर से वो युद्धाभ्यास कर रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। गरीब कोरोना से नहीं, कोरोना इलाज के खर्च को जान के ही मर जाएंगे। कोरोना संक्रमित व्यक्ति वहाँ तक तो ठीक है जहाँ तक सरकारी हॉस्पिटलों में उनकी अच्छी व्यवस्था के तहत इलाज किया जा रहा है, लेकिन क्या हो जब वही व्यक्ति एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो वो इलाज का जो खर्च है उसको सुनकर ही कहीं दम ना तोड़ दे। जानेंगे इस पूरी खबर को और आगे बात करेंगे। क्या है कोरोना वायरस इम्यूनिटी पास्ट और कब जरूरी पड़ सकती है इसकी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कहीं ट्रम्प पर फेसबुक बैन तो नहीं लगाने जा रहा है, इस पूरी खबर की बात करेंगे। और अगली बड़ी खबर में सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा आ सकते हैं एक बार फिर से एक साथ टीवी पर नजर। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन में पैदल ही चलकर घर जा रहे थे और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उन पे कई मुकदमे भी दर्ज हुए थे। उन मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जानेंगे विस्तार से। और यहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो जून महीने में दिखेंगे 3 चंद्र ग्रहण, कहीं कोई अनहोनी होने की आशंका तो नहीं, जानेंगे विस्तार से। और सबसे बड़ी और अहम बातें निकल के आ रही है। आयुष्मान भारत योजना के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकेंगे कोरोना संक्रमित व्यक्ति। तो इन सब खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को साथ ही लाइक भी करें। तो शुरू करते हैं आज की खबरों को विस्तार से। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना मीटर को, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। और बात करते हैं गौ हत्या कानून की। यूपी में गौ हत्या को लेकर बार बार कानून में बदलाव सामने आता रहा है और बार बार इस मुद्दे को भी उठाया जाता रहा है। इसी पर अब एक नया कानून दंड और जुर्माना दोनों बढ़ाया गया है। गोकशी करने वालों पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। यदि किसी वाहन में गौमांस पकड़ाता है तो चालक और वाहन स्वामी दोनों पर कार्रवाई किया जा सकता है। और इसमें जो जुर्माना था वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। वहीं पर बात करें सजा की तो 7 साल तक की कैद की सजा इसके तहत दी जा सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबरों की। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से स्कूल खुलने की तैयारी में है। ऐसे में NCERT ने एक ड्राफ्ट बना करके केंद्र सरकार को भेजा है। इस ड्राफ्ट में चर्चा की गई है कि किस तरह से अब स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 6 चरणों में होगी पढ़ाई। पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएगी। इसके एक हफ्ते बाद 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू होगी। अगर तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में 2 हफ्ते बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी। इसके 3 हफ्ते बाद तीसरे से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होने लगेगी। 5वां चरण पहली और दूसरी कक्षाओं की शुरुआत का होगा। 6ठे चरण में 5 हफ्ते के बाद अभिभावकों की मंजूरी के साथ नर्सरी व KG की कक्षाएं शुरू होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के स्कूल ग्रीन जोन बनने के तक ही बंद रहेंगे। अपनाए जाएंगे कुछ जरूरी नियम। क्लास में स्टूडेंट्स के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। एक कमरे में 30 या 35 बच्चे होंगे।
क्लासरूम की दरवाजे खिड़कियां खुली रहेंगी और एसी नहीं चलाए जा सकेंगे। बच्चे ऑड इवन के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम असाइनमेंट प्रतिदिन देना होगा। बच्चे सीट न बदले इसके लिए डेस्क पर नाम लिखा होगा रोज वहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स की युद्धाभ्यास की। आए दिन पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी की बात हो या आतंकियों को पनाह देने की बात हो, बार बार खबरें सामने आती रहती है कि पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजता है, और इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है और पाकिस्तान अच्छी तरह से इस बात को जानता है। इसी मंशा को जाहिर करते हुए पाकिस्तान युद्धाभ्यास कर रहा है अपने वायुसेना के जरिए। इस पर भारतीय वायुसेना की पैनी नज़र है, क्योंकि उसको डर है कि एक बार फिर से कहीं बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक ना भारत कर दे। इसी को ध्यान में रखते हुए वह युद्धाभ्यास कर रहा है। दूसरी ओर LAC पर तनातनी के बीच चीन भी युद्धाभ्यास कर रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, बात करते हैं कोरोना ट्रीटमेंट की। अगर भारत में बात की जाए तो कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में समस्या उन लोगों के लिए है जिनकी आमदनी कम है और जो अपना कम मासिक आय पर गुजर बसर करते हैं। अगर वे व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए तो वहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहेगा जहाँ तक उनका इलाज सही व्यवस्था के तहत सरकारी हॉस्पिटल में हो जाए। लेकिन जब सरकारी हॉस्पिटल में किसी कारण से उनका इलाज ना हो पाए तब समस्याएं उत्पन्न होगी, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस इलाज का खर्च अभी भारत में बात करें तो 1 लाख से 8 लाख के बीच आता है। इस बढ़े हुए इलाज का कारण यह है कि कोरोना वायरस का कोई भी अभी पुख्ता इलाज नहीं है। बहुत तरह की दवाइयों को एक प्रयोग के तरह इसमें उपयोग किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या है इम्यूनिटी पास और कब जरूरत पड़ती है इसकी। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में भी कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों के मन में रोज नए नए सवाल उठ रहे हैं। यहाँ हम विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही कोरोना से जुड़ी जानकारियों के अनुसार एक इम्यूनिटी पास के बारे में बताने जा रहे हैं। कोविड-19 का टीका बनने में कई माह लग सकते हैं। इसे देखते हुए कुछ देश इस तरह के सर्टिफिकेट को अपनाने की जरूरत पर बल दे रहे हैं जो किसी व्यक्ति को संक्रमण के खिलाफ इम्यूनिटी रखने वाला प्रमाणित कर रहा हो। इसके तहत जिस व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी उसे इम्यूनिटी पासपोर्ट देकर उसे शारीरिक दूरी के प्रतिबंधों में राहत दी जा सकती है और वह काम काज पर लौट सकता है। विषाणु विज्ञानी उपासना रे का कहना है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट इस बात का प्रमाण पत्र है कि कोई व्यक्ति कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी की क्षमता रखता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या फेसबुक लगाने जा रहा है ट्रंप पर। दरअसल मार्क जुकरबर्ग के द्वारा एक शोध करवाया जा रहा है जिसमें उनके वैज्ञानिकों ने सलाह दी है ट्रंप का बड़बोलापन और उनके अतरंगे बयान फेसबुक के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए उन्हें फेसबुक पर बैन कर देना चाहिए। दरअसल ट्रंप आए दिन अपने बड़बोलेपन और अतरंगे बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खबर की जो दर्शक कपिल शर्मा और गुलाटी के फैन थे। जी हाँ, हो सकता है एक बार फिर से कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर एक साथ टीवी पर नजर आए। वह साल 2017 था जब दोनों के बीच तू में हुई थी एक हवाई यात्रा के दौरान, और तब से लेकर आज तक दोनों एक साथ कभी भी एक स्टेज पर नजर नहीं आई है। लेकिन अब खबरों की माने तो दोनों में पैचअप होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों एक साथ स्टेज भी साझा कर चुके हैं। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा की बेटी के जन्मदिन के मौके बधाई भी दी है। तो ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आने वाले समय में एक बार फिर से दोनों कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर एक साथ एक ही शो में नजर आए। अगर ऐसा हो पाता है तो दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं और एक और अहम और बड़ी खबरों की। जब खबरें जुड़ी है प्रवासी मजदूरों से। जब देश में लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो पैदल ही अपने घरों तक निकल पड़े थे। उस समय
घर जाने के क्रम में उनसे लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन भी हुआ और कई सारे मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उन मुकदमों की सुनवाई करने के क्रम में यह आदेश दिया है कि वैसे मुकदमे जो मजदूरों के घर जाने के क्रम में लॉकडाउन टूटने का है, उनको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, उनको पूरी तरह से हटा दिया जाए। और ये खबर मजदूरों के लिए काफ़ी बड़ी है और काफ़ी राहत भरी है। बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जून महीने में लगने जा रहे 3 ग्रहण, और इस ग्रहण का क्या असर पड़ सकता है हमारी ज़िंदगी में जानते हैं। हम सबको पता है कि विज्ञान में ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन ज्योतिषों के मुताबिक यह लोगों के हित के लिए ठीक नहीं होता। ग्रहण किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी नहीं होता, इसके परिणाम भी शुभकारी नहीं होते हैं। 5 जून से 5 जुलाई के मध्य 3 ग्रहण लग रहे हैं, 2 चंद्र और 1 सूर्य ग्रहण। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग सैकड़ों वर्ष बाद बन रहा है। 30 दिनों के भीतर 3 ग्रहण होने से विश्व युद्ध, महामारी एवं प्राकृतिक आपदा जैसे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 5 जून और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा, वहीं 21 जून को सूर्य ग्रहण के परिणाम ज्योतिषों के लिहाज से अच्छा नहीं मान। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयुष्मान योजना में भी अब कोरोना संक्रमित का हो सकता है इलाज। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे संक्रमित। नेशनल हेल्थ एजेंसी ने आयुष्मान योजना के तहत कोरोना के मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी कराने की इजाजत दे दी है। हालांकि उत्तराखंड में मरीजों को इस सुविधा का लाभ तभी मिलेगा जब सरकार प्राइवेट अस्पताल को कोरोना के इलाज की इजाजत देगी। देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से सरकारी अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, जबकि प्राइवेट अस्पताल मरीजों से इलाज के बदले मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। इसे देखते हुए आयुष्मान योजना को संचालित कर रही नेशनल हेल्थ एजेंसी के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत कोरोना के इलाज की सुविधा दे दी है। इसके तहत मरीजों को अस्थमा या निमोनिया आदि बीमारियों के पैकेज में कोरोना के इलाज की सुविधा मिलेगी। अटल आयुष्मान सोसाइटी के चेयरमैन डीके कोटिया ने बताया कि राज्य में निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की इजाजत नहीं है। खबरों में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए अपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के जरिए, ताकि हम और अधिक और बड़ी खबरें आपके पास बेहतर ढंग से लाते रहे।